Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is energy changes in chemical reactions. As we have studied in class 6, the law of conservation of energy, that energy is change from one form to another form, but it is not destroyed or not created. ठीक है, ये ना तो create की जा सकती है ना destroy की जा सकती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। इसी तरह से आपके जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस जो है वो उस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी में भी कुछ चेंजेस आती हैं। ठीक है, उस चेंजेस की बेस पर जो है वो केमिकल रिएक्शंस को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो योर लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ chemical energy changes. ठीक है, what are the types of chemical reactions on the basis of energy changes, or you can simply write the types of chemical reactions on the basis of energy changes. So you will start from here. Energy changes occur in chemical reactions. So on the basis of energy changes, chemical reactions are of two types. First type is, you will start with numbering, exothermic reaction, and the second type is endothermic reactions. So we will discuss it one by one. First we will discuss the exothermic reactions. So first you will understand the words exothermic. ठीक है, सबसे पहले आपने एक्सो का वर्ड यूज करना है कि उसमें व्हाट डू यू मीन बाय एक्सो. एक्सो मीन बाहर आना. ठीक है, एग्जिट होना. एक्सो मीन एग्जिट होना, गो आउट और कम आउट. ठीक है, बाहर की तरफ जाना, उसको एक्सो कहेंगे. एंड थर्मिक मीन हीट. थर्मिक मीन हीट. थर्म और थर्मिक का वर्ड जहां पर भी आए, दिस वर्ड इज स्पेसिफिकली यूज फॉर हीट. सो इन दिस रिएक्शन that it means that heat is given out. हीट जो है वो बाहर आ रही है. ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट जो है वो रिलीज हो या हीट बाहर आए सिस्टम से जो है वो रिलीज हो, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. ठीक है, सो राइट डाउन द डेफिनेशन. Reactions that release energy in the form of heat are called exothermic reactions. Here is definition. The reactions that release energy in form of heat are called exothermic reactions. Exo means go out or exit, and therm means heat. ये डेफिनेशन आपकी यहाँ तक आएगी. ठीक है, एक्सो मीन्स गो आउट और एग्जिट मीन और थर्म मीन्स हीट. ठीक है, इसके बाद आपने एग्जाम्पल्स पे आ जाना है, क्योंकि ये जो आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आप रिएक्शंस के में आपने किस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को शो करना है. ठीक है, वो आप यहाँ से आप उसको ऐड करेंगे. सो हियर यू विल राइट द हेडिंग एग्जाम्पल्स. मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. ठीक है, हमारी नेचर में जितने भी केमिकल रिएक्शन, मेजोरिटी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं. मींस उनमें हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है. ठीक है, सो जब भी हीट प्रोड्यूस हो रही है हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखते हैं. तो जब हम स्पेसिफिकली हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंजेस में लिखेंगे, देन वी विल शो द हीट. ठीक है, एनर्जी को हम उसकी डायरेक्शन को शो करेंगे कि एनर्जी जो है या वो एब्जॉर्ब हो रही है या वो रिलीज हो रही है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इन केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी पर हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, वो उस सिस्टम को उस केमिकल रिएक्शन से बाहर आ रही है. सो यू विल राइट दिस ऑन द प्रोडक्ट साइड. ठीक है, आप इसको प्रोडक्ट साइड पर लिखेंगे विद प्लस साइन, प्लस हीट. सो केमिकल रिएक्शंस हैं आपके. एग्जांपल फर्स्ट, दैट इज बर्निंग ऑफ मीथेन, कोल एज यू नो दैट कोयला है. ठीक है, मीथेन जो नेचुरल गैस जो घरों में सुई गैस है उसको मीथेन और नेचुरल गैस कहते हैं. ठीक है, वुड भी जब बर्न करती है तो ये सब जो बर्निंग रिएक्शंस होते हैं, ऑल दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बिकॉज एनर्जी, हीट और लाइट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दीज केमिकल reactions. ठीक है, so when you will write the chemical reaction, so you will write reactants on reactant side. कार्बन, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल है, कार्बन बर्न्स विद ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न करती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अ
प्रोडक्ट। अब इन प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो आप हीट को शो लिखेंगे, हीट शो करेंगे कि इसमें हीट जो है वो भी प्रोड्यूस हो रही है, हीट जो है वो उस केमिकल रिएक्शन से रिलीज हो रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज मीथेन, दैट इज नेचुरल गैस। ठीक है, जो आपके डेली आपके किचन में जो केमिकल रिएक्शन होता है, मीथेन जब भी बर्न करती है, जब भी आप स्टोव ऑन करते हैं, ठीक है, तो मीथेन जो है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है और वाटर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स एंड विद प्रोडक्ट्स यू विल ऐड हीट। ठीक है, जब भी आप खाना पकाते हैं या कभी खाना पकते हुए आप किचन में गए हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उस जगह पर, उस इर्द गिर्द के टेम्परेचर में आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। ठीक है, वो गर्मी किस वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है? वो इस केमिकल रिएक्शन की वजह से आपको उस जगह का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि उस केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, जो कि एटमॉस्फेरिक जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट होता है उसके टेम्परेचर को भी ज्यादा कर देती है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है, दैट इज NH3। ठीक है, दैट इज अ गैस। अब इस गैस, जब ये गैस प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ भी उसके इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, सो ऑल दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको आप रीड कर लें। ठीक है, तो इनको आपने लिखना नहीं है, जस्ट यू कैन रीड फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट हीट इज रिलीज्ड एंड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द केमिकल्स टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, जब भी हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में तो वो इर्द गिर्द की तरफ जो सराउंडिंग्स है उसमें रिलीज होती है और उसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है। सो द बीकर और द फ्लास्क, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी जो है वो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए लैब्स में जो है बीकर, ज्यादातर फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब्स जो है वो यूज होती हैं। तो अगर उनमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो क्या होता है कि वो हॉट, गर्म हो जाती है। ठीक है, दैट शोज दैट कि इस केमिकल रिएक्शन में हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। सो नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से जो रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू दिस डायग्राम। जी, इट्स वेरी कलरफुल। जी, कौन बताएगा कि ये किस चीज की पिक्चर है आपको नजर आ रही? रेज योर हैंड्स। यस, तहरीम फातिमा। टीचर ये फायरवर्क्स की है। फायरवर्क्स की। ठीक है, अब जहां पर फायरवर्क्स हो रहा हो तो यू फील हीट ऑल अराउंड दिस फायरवर्क। ठीक है, आपको जब भी कहीं पर अगर आपने फायरवर्क देखें, ठीक है, आतिशबाजी आप देखें तो आप देखें कि उनके इर्द गिर्द सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑल दीज फायरवर्क्स आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, उनमें केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं they are highly exothermic reactions and they increase the temperature of the surroundings. So this is one most important आपकी इसमें MCQ के लिए जो है वो भी बहुत important है। Letting of fireworks show exothermic reactions, light energy and heat energy are released during this reaction. ठीक है, light भी produce हो रही है और heat energy भी produce हो रही है। So इंपॉर्टेंस में आते हैं कौन कौन से हमारे जो है वो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि एक्सोथर्मिक हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन क्या है? इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक करती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, द हीट इज प्रोड्यूस। ठीक है, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। द नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब भी कोई फ्यूल जो है वो बर्न करता है, जैसा कि भी आप लोगों ने नेचुरल गैस की भी देखी है, नेचुरल गैस क्या है? मीथेन, दैट इज अ फ्यूल। ठीक है, पेट्रोल बर्न करता है, पेट्रोल जैसा कि आप लोग जो है आपके व्हीकल्स में यूज होता है। ठीक है, तो आप देखें कि अगर कभी आप लोगों ने कोई बाइक या कहीं आप लोग जस्ट आप लोगों ने उसको ऑफ करके खड़ा किया हो तो उसका जो सिलेंसर है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है।
ठीक है। तो उसकी वजह क्या होती है कि जब पेट्रोल जो है वो बर्न हो रहा होता है तो उस बर्निंग से बहुत ज्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो कि उसके किसी भी व्हीकल के जो अंदर के उसके जो है वो चीजें होती है उनको गर्म कर देती है। ठीक है, वो उसका टेम्परेचर जो है वो इर्द गिर्द सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से बर्निंग ऑफ वुड है, कोल है, ठीक है, ऑल एग्जाम्पल्स आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। So there are certain, third point is there are certain chemicals that are used to make hot packs. ठीक है, अब hot packs क्या होते हैं? जब भी किसी बॉडी पार्ट को या मोस्टली मेडिकल में यूज होते हैं कि जब जो है वो आपका कोई किसी चीज को गरमाइश देनी हो। ठीक है, किसी फॉर एग्जांपल आपका कोई जॉइंट पेन है, ठीक है, तो उसके लिए जो हॉट पैक्स यूज किए जाते हैं उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं कि जब वो वाटर में डिजोल्व होते हैं, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो उनमें हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है और वो जॉइंट्स को जो है वो जॉइंट्स पेन के लिए उनकी हीटिंग के लिए जो है वो यूज की जाती है। द नेक्स्ट टाइप इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एंडोथर्मिक दैट इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोमीन इनसाइड। ठीक है, किसका इनसाइड आना, किसी का अंदर आना। थर्म मीन हीट, मींस द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, हीट जो है वो उस केमिकल रिएक्शन में एब्सॉर्ब हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में यूज हो रही है। ठीक है, सो सम केमिकल रिएक्शंस एब्सॉर्ब, यहां से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी। सम केमिकल रिएक्शंस एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, इसके बाद आपकी आ जाती है, अब इसमें आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट द एग्जांपल्स फ्रॉम हियर। Here are some examples of endothermic reactions. ठीक है, endothermic reactions कौन से हैं? Let's start with first example, that is reaction of carbon and sulfur. When carbon reacts with sulfur, the heat is absorbed in this chemical reaction and carbon disulfide is produced. ठीक है, that is CS2, carbon डाइसल्फाइड, दैट इज CS2। ठीक है, इनमें केमिकल जब भी रिएक्शन होता है तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है तो इर्द गिर्द का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, अब ये हीट कहाँ से आ रही है? एक्चुअली में इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है, इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग्स है, वहां से हीट एनर्जी जो है वो उस केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, अब जब वहां पे इस केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या होगा कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सराउंडिंग्स जो है उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये केमिकल रिएक्शन किसी कंटेनर में हो रहा है, ठीक है, किसी टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, तो क्या होगा कि वो टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम ऑल अराउंड द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इर्द गिर्द से हीट उस सिस्टम में, उस केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। द सेकेंड एग्जाम्पल इज द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, दैट इज N2, नाइट्रोजन, N2, O2, ऑक्सीजन। व्हेन दीज टू मॉलिक्यूल्स रिएक्ट, the heat is absorbed। ठीक है, because this is endothermic reaction। और क्या बन रहा है? that is nitric oxide, O2NO। ठीक है, क्या बन रहा है आपका? 2NO, that is nitric oxide। ठीक है, it is also an endothermic reaction। The third example is that is cooking an egg and baking bread are also examples of endothermic रिएक्शंस। ठीक है, जब भी कुकिंग होती है तो या बेकिंग हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका इर्द गिर्द की जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है और उसको अंदर से उसको कुक कर देती है, एग को भी और ब्रेड को भी। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें से अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए देन शॉर्ट क्वेश्चन विल बी exothermic reaction. What is exothermic reaction? Simply you will define the exothermic reaction and you will write some example.
कोई भी आप एग्जाम्पल जो है इसमें से आप उसमें ऐड कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन मे बी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन डेली लाइफ. So you will write these 3 points in this short question. What is the importance of exothermic reactions in daily life? लेकिन जब आप लॉन्ग लिख रहे होंगे तो इन बुलेट्स के साथ आप ये 4th बुलेट ये भी ऐड कर लीजिएगा. ठीक है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. So you will write only this point in the form of 4th bullet. The next short question may be what is endothermic reaction. ठीक है, और define endothermic reaction or what is an endothermic reaction. Simply you will define the endothermic reaction and then you will write the definition example. ठीक है, definition लिख के आपने कोई भी एक example आप उसमें ऐड कर देंगे, then you will get the full 2 marks.